हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी की तरफ से आउट हो चुके हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं उन रिजल्ट्स को देखकर एक चीज़ लगती है कि कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे जो इनके नंबर्स रहे हैं वहाँ पर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन नंबर्स को अगर आप वाई ऑन वाई कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है काफ़ी मजबूत ग्रोथ जो है वो इनके नंबर्स में हमें देखने को मिली है। तो चलिए डिटेल में हम इनके रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिए, कंपनी की अगर हम बात करें तो सोलर मॉड्यूल के साथ साथ सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1921 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। एबिटा देखेंगे तो लगभग 645 करोड़ का एबिटा देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 353 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो हमें देखने को मिला है, इनकी कैपेसिटी मॉड्यूल्स की 5.1 गीगावाट की कैपेसिटी की हमें देखने को मिल जाती है। और सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3.2 गीगावाट के सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें देखने को इनकी मिल जाती है। प्रोडक्शन कितना किया है तो लगभग 961 मेगावाट के इन्होंने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। और सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 507 मेगावाट के सेल्स ये तैयार करते हुए नजर आए हैं। तो चलिए अब हम नंबर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑर्डर बुक के बारे में। देखिए, ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो 9.1 गीगावाट के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, जिसमें से मॉड्यूल्स की अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास इनकी जो ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है वो मॉड्यूल्स की रही है। बाकी अगर आप देखेंगे लगभग 60% के आसपास आपको सेल्स की जो है वो ऑर्डर बुक देखने को मिल जाएगी। अगर आप अमाउंट वाइज इस ऑर्डर बुक को समझना चाहते हैं तो जो इनकी टोटल वैल्यू ऑर्डर बुक की देखने को मिलेगी आपको वो 13,250 करोड़ के आसपास इनकी टोटल ऑर्डर बुक की अमाउंट साइज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जो कि आप पिछली बार अगर आप जाएंगे यानी Q1 के नंबर जब हमें देखने को मिले थे तो Q1 नंबर्स के समय पे आप देखेंगे इनकी ऑर्डर बुक आपको काफ़ी जो है वो छोटी देखने को मिलेगी, लगभग 8,602 करोड़ की थी। और टोटल अगर आप न्यू बुकिंग के तौर पे यानी इस क्वार्टर के दौरान कितने ऑर्डर्स मिले हैं तो आप देखेंगे लगभग 6,483 करोड़ के ऑर्डर इनको जो है वो नए मिलते हुए नजर आए हैं। बाकी ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो 100% इनके डोमेस्टिक ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जब से ये टैरिफ वाला इशूज देखने को मिला है तो वहाँ से कंपनी का जो एक्सपोर्ट का धंधा था वो आपको बंद होता हुआ नजर आया, या फिर कह लीजिए कंपनी ने एक्सपोर्ट जो है वो करना बंद कर दिया है। अभी लेटेस्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स से इनका जो मॉड्यूल्स प्रोडक्शन है वो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सेल की अगर हम बात करते हैं तो एक आध क्वार्टर को छोड़ देते हैं, बाकी सेल्स का भी नंबर यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला है। 961 मेगावाट के मॉड्यूल्स ये इस बार अगर आप देखेंगे उनका प्रोडक्शन करते हुए ये नजर आए, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो लगभग 735 मेगावाट के मॉड्यूल्स का इन्होंने प्रोडक्शन किया था। बाकी रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 1836 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है, जो कि क्यू ऑन क्यू जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि ग्रोथ अगर देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो लगभग ना के बराबर ग्रोथ मान के चलिए आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वाई ऑन वाई अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और 20% की ज़्यादा की ग्रोथ इनके रेवेन्यू में हमें देखने को मिलने वाली है। ऑपरेटिंग एबिटा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ईयरली बेसिस की ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू आप कह सकते हैं कि 2.5% के आसपास ग्रोथ देखने को जो है वो मिली है। लेकिन मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्जिन में जो है वो थोड़ा सा नंबर्स में सुधार हमें देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर की जब नंबर आए थे तब आप देखेंगे तो 30.1% के आसपास इनके एबिटा मार्जिन देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखेंगे 30.5% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट चाहे आप क्वार्टरली कंपेयर कर लीजिए या फिर ईयरली कंपेयर कर लीजिए, दोनों ही पैरामीटर्स पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली है। और साथ ही साथ मार्जिन की अगर हम बात करें तो 16.5% से बढ़कर आपको मार्जिन जो है वो 18.4% का मार्जिन इनका देखने को हमें मिलने वाला है। यानी ईयरली बेसिस पे मार्जिन इनका अच्छा देखने को मिला है, साथ ही साथ क्वार्टरली नंबर्स में भी इनका मार्जिन जो है वो अच्छा देखने को मिला है। प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर यानी आज के जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 353 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि लास्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तो लगभग 307 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिला था। और फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर आप चारों क्वार्टर्स देख लीजिए
तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर्स में इनका जो है प्रॉफिट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसमें Q1 के नंबर्स ऐड नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट के 5 क्वार्टर्स में लगातार कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बाकी रेवेन्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 100% जो कमाई हो रही है वो डोमेस्टिक सेल से ही देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट अगर बिजनेस अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले FY25 के सेकंड क्वार्टर के टाइम पे आप देखेंगे लगभग 9% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट बिजनेस से देखने को मिल रहा था, यानी प्रोडक्ट अपने एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे धीरे धीरे इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस रहा है, फिर एक्सपोर्ट करना इन्होंने जो है वो बंद कर दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर कमाई आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूल से ही हमें कमाई जो है वो कंपनी की देखने को मिलती है। लगभग 72% रेवेन्यू जो आप देखेंगे वो मॉड्यूल से ही आता है, और उसके अलावा 24% के आसपास इनकी कमाई सेल से हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा 0.1 या 0.2%। अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे Q2 के रिजल्ट कंपनियों के आते जाते हैं या फिर Q3 के नंबर्स, हम हर क्वार्टरली नंबर्स का एनालिसिस यहाँ पर करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।